भगवान शंकर और दत्तात्रेय ने उन्हें सिद्धियों का ज्ञान दिया और नाथ संप्रदाय की दीक्षा दी। उसके बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करते करते सप्तशृंगी पहुंचे। उन्होंने देवी की भक्ति की और 7 दिन का अनुष्ठान किया। देवी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारी मनोकामना क्या है? मच्छिंद्रनाथ ने कहा, माता, मैं साबरी विद्या पर कविता रचना चाहता हूँ ताकि लोगों को लाभ हो। देवी ने आशीर्वाद दिया और उन्हें मार्तंड पर्वत पर ले गई। वहाँ एक विशाल वृक्ष था जिसकी शाखाओं पर अनेक देवता विराजमान थे। देवी ने कहा, अंजन पर्वत पर महाकाली का स्थान है, वहां जाओ। फिर 100 सफेद कुंड मिलेंगे, उनमें शुक्ल वेल डालना। जिन कुंडों में वह जीवित रहे उनमें स्नान और जलपान करना। यदि मूर्छा आए तो 12 आदित्य का स्मरण करना। फिर उस जल को कांच की कुप्पी में भरकर वृक्ष को अर्पित करना। हर बार एक देवता प्रसन्न होगा। पूरी प्रक्रिया 6 माह तक करनी होगी। मच्छिंद्रनाथ ने निर्देश अनुसार किया। एक कुंड में वेल हरी हुई, आदित्य कुंड। उन्होंने स्नान जलपान किया। मूर्छा आई और सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मच्छिंद्रनाथ ने 7 माह तक सभी देवताओं को प्रसन्न किया और साबरी विद्या पर ग्रंथ रचा। उसके बाद यात्रा करते करते वे बंगाल के चंद्रगिरी गांव पहुंचे और वही हुआ था मेरा जन्म विभूति के जरिए। पूर्व दिशा में जगन्नाथ और अन्य तीर्थों की यात्रा करते हुए गुरु मच्छिंद्रनाथ सेतुबंध रामेश्वर पहुंचे। वहीं समुद्र किनारे मारुति अर्थात हनुमान जी स्नान कर रहे थे। तभी तेज वर्षा होने लगी। बारिश से बचने के लिए मारुति जी ने तात्कालिक रूप से बड़ी चट्टानों को खोदकर एक आश्रय बनाने का प्रयास शुरू किया। ये देख मच्छिंद्रनाथ को हंसी और आश्चर्य दोनों आए। उन्होंने कहा, अरे वानर, तू बड़ा मूर्ख है। अभी बारिश हो रही है और तू आश्रय बना रहा है। ये तो वैसा ही है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। मारुति ने प्रत्युत्तर में पूछा, आप बहुत ज्ञानी बनते हैं, बताओ कौन है आप? मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मैं एक जति अर्थात योगी हूँ। लोग मुझे मच्छिंद्र कहते हैं। मारुति ने चुटकी ली, अब तक तो हम केवल हनुमान जति के बारे में जानते थे और तू एक नया ही जति बनकर आ गया। मारुति ने आगे कहा, मैं कुछ समय हनुमान के समीप रहा हूँ, इसलिए उसकी कला का एक अंश मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अभी तुझे अपनी कला दिखाता हूँ और तू उसका निवारण कर दिखा। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, जो भी है मेरे गुरुनाथ उसका समाधान करेंगे। यह सुनकर मारुति क्रोधित हो गए। उन्होंने विशाल रूप धारण कर 7 पर्वत मच्छिंद्रनाथ पर फेंक दिए, लेकिन मच्छिंद्रनाथ ने वाह प्रेरक मंत्र की शक्ति से वे सभी पर्वत हवा में ही रोक दिए। मारुति ने और भी सैकड़ों पर्वत फेंके, परंतु एक ही मंत्र से मच्छिंद्रनाथ ने सभी रोक दिए। मारुति अब प्रलय काल की भांति क्रोध से जलने लगे और एक विशाल पर्वत उठाकर फेंकने ही वाले थे कि मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र का जल लेकर वायु आकर्षण मंत्र से उसे हनुमान जी पर छिड़का। तुरंत मारुति स्थिर हो गए, हाथ ऊपर और पर्वत उनके सिर पर टिका रह गया। यह देखकर पवन देव प्रकट हुए ने और मच्छिंद्रनाथ से आग्रह किया, मेरे पुत्र को मुक्त करो। मच्छिंद्रनाथ ने मंत्र जप के बाद पुनः जल छिड़का। पर्वत वहीं गिर पड़ा और मारुति मुक्त हो गए। हनुमान जी ने आगे आकर मच्छिंद्रनाथ की प्रशंसा की। अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर क्या है स्त्री राज्य की कथा।